मंगल भवनयो मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियापति रामचंद्र जी की जय। नमस्कार, मैं राजेश्वरी सिंह। मेरे YouTube चैनल तुलसीकृत रामचरितमानस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में दोहा नंबर 124 से दोहा नंबर 127 तक का वर्णन है। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। रामा कहाऊँ राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहूँ। रामा भावे भंजन रघुनाथ, भज तुलसी तजि मान मद। तुलसीदास जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा। तुलसीदास जी कहते हैं, हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखि शैल सरि विपिन विभागा, भयहु रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। तुलसीदास जी कहते हैं, पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन अर्थात नारद मुनि के शाप की, अर्थात जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, कामहि बोल कीन सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलऊ हर्षि जलचर केतु। तुलसीदास जी कहते हैं, नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुनासीर मन महु असी त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुर बासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काके इव सबहि डेराही। तुलसीदास जी कहते हैं, इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी अर्थात अमरावती का निवास अर्थात राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं।
सूखे हाड़ ले भाग्य सठ, स्वान निरखी मृगराज, छीन ले जनि जान जड़, तिमि सुर पतहि न लाज। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजरे बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख ये समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ, कुसुमित विविध बिटपि बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। तुलसीदास जी कहते हैं, जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगीं और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृष्णानु बढ़ावनी हारी, रंभादि सुर नारी नबीना, सकल असमसर कला प्रवीणा। तुलसीदास जी कहते हैं, कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा और नवयुवती देवांगनाएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थीं, करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविध क्रीडहि पानी पतंगा, देखि सहाय मदन हर्षाना, कीन्ह से पुण्य प्रपंच विधि नाना। तुलसीदास जी कहते हैं, वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगीं और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगीं। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनिन न व्यापी, निज भय डरउ मनोभव पापी, सीम की चौपी सकई कूतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। तुलसीदास जी कहते हैं, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा अर्थात मर्यादा को कोई दबा सकता है? सहित सहाय सभीत अति, मानिहारि मन मैन, गहसि जाई मुनि चरण तब, कहि सुठियारत बैन। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजरे बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त अर्थात दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कहि प्रिय बचन काम परितोषा, नाई चरण सिरुआय सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। तुलसीदास जी कहते हैं, नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी,
पति सभा जाई सब बरनी, सुनि सबके मन अचरज आवा, मुनिन प्रशंसी हरहि सिरुनावा। तुलसीदास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानि महेश सिखाए। तुलसीदास जी कहते हैं, तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन अर्थात नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनवऊँ मुनि तोहि, जिम ये कथा सुनायहु मोहि, तिम जनि हरहि सुनावहु कबहु, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहु। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी ने कहा, हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह ये कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान, मंगल भवन मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। आगे की राम कथा सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल तुलसीव्रत रामचरितमानस को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सियापति रामचंद्र जी की जय।